नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी योग भारती के अंतर्गत पद्य रचना 5 को हमने शुरू किया है। इसमें पहली जो पद्य रचना है जिसका नाम है भक्ति महिमा, इसे हमने देखा है। आज हम दूसरी पद्य रचना और जिसका नाम है बाल लीला, कवि है संत सूरदास, इनकी काव्य रचना को हम देखेंगे। ये जो चित्र है यह संत सूरदास जी का चित्र है। तो देखिए, सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि परिचय। संत सूरदास जी का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वही आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्यधारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव से निहित है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्र आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास जी की मृत्यु सन 1580 में हुई। प्रमुख कृतियाँ सुरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार। पद काव्य की एक ऐसी गेय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली को दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट को एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने हेतु या आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर पहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। उनकी पसंद की विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनोहार कर रही है। तो सबसे पहले मैं अभी पद यहाँ पर पढ़ूंगा, बाद में इसका एक एक करके विश्लेषण करूंगा। तो देखिए, पहला पद्य है यहाँ पर पद्य रचना। बार बार जसुमती सुद सुत बोधती आओ चंद तो ही लाल बुलावे। मधु मेवा पकवान मिठाई आपुन खाइए तो ही खवावे। हाथही पर तो ही लीने खेले नेकू नहीं धरणी बैठावे। जलबासन कर लई जू उठावती याही मैतून तू तन धरी आवे। जलपुट आणी धरणी पर राख्यो गही आण्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हसी मुस्काने बार बार दो करनावे। उठिए श्याम कलेऊ कीजे मनमोहन मुख निरखत जीजे। खारिक दाख खोपरा खीरा केरा आम उखरस सीरा। श्रीफल मधुर चिरोंजी आणी सपरी चोरा अरुण खुबाणी। घेवर फेनी और सुहारी खोवा सहित खाओ बलिहारी। रची पिराक लड्डू ददी आनो तुमको भावत पूरी संधानो। तब तमोल रची तुम्हाई खवाओ सूरदास पनवारो पाओ। सुरसागर से यह पद्य रचना ली है। तो आइए हम इसका पदों का सरल अर्थ देखते हैं।
तो सबसे पहले संत सूरदास सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित मुख्यतः वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की रचना की है। प्रस्तुत पद में उन्होंने कृष्ण के बालहट तथा माता यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। पहला जो पद यहाँ पर हमने पढ़ा उसमें कृष्ण के चांद पाने का हट चांद की छवि दिखाकर पूरा करती है। तो दूसरे पद में कृष्ण का कलेवा करने के लिए मनोहार कर रही है। तो देखिए, बार बार जसुमती सुत बोधती आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई आपुन खाइए तो ही खवावे। इसका अर्थ है माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। हाथई पर तो ही लीन्हे खेले, नेकू नहीं धरणी बैठावे, जलबासन कर ले जू उठावती, याही मैं तू न तरिन धरी आवे। मेरा लाल यानी श्री कृष्ण, छोटा सा जो नन्हा बाल है, वह तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर या धरती पर नहीं बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है कि हे चंदा, तुम इस पानी में शरीर धारण करके आ जाओ। तीसरी पद रचना देखिए। जलपुटी आनी धरणी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्यानी, बार बार दो करनावे। इसका अर्थ है, फिर माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसने कहा कि तुम इसमें देखो। उसमें दिखाकर वह उसे कहने लगी कि देखो, वह चांद पकड़ लाई हूँ, मैंने इस चांद को यहाँ पर पकड़ के लाया है और इस बर्तन में रखा है। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालकर उस चांद के साथ यहाँ पर खेलने का प्रयास वह करते नजर आते हैं। तो इस पद्य रचना में श्री कृष्ण की माता यशोदा अपने बेटे का जो हट है चांद का पाने का, तो उसका जो हट है वह हट यहाँ पर पूरा करती हुई अपनी जो मैया है यशोदा मैया, किस तरीके से वह उसका हट पूरा करती है, वह इस पद में यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा पद देखिए। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम उख रस सीरा। माता यशोदा मैया बालक कृष्ण का मनोहार करती हुई कहती है, हे कृष्ण उठो, कलेवा यानी सुबह का जलपान करने के लिए उठ जाओ। हे मनमोहन यानी श्री कृष्ण उठो, मैं तुम्हारा मुँह देखकर जी रही हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए यहाँ पर छुहारा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और सीरा ले आई हूँ। तो यहाँ पर जो जो पकवान है, जो जो पदार्थ है, कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर जलपान के लिए उसने लाए हैं, वे इसका जिक्र करती है।
और श्री कृष्ण को नींद में से जागने के लिए कहती है। श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सपरी चूरा अरुण कुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाओ बलिहारी। मैं तुम्हारे लिए नारियल का श्रीफल, नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी ले आई हूँ। साथ में मैं अमरूद, चूड़ा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ। तुम्हारी पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पुड़िया लाई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ खा लेना। मैं तुम पर बलिहारू या बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। यानी अपने बच्चे को, श्री कृष्ण को वह यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी, मीठी चिरौंजी, साथ में अमरूद, चूड़ा, लाल लाल जर्दालू भी यहाँ पर लाई हूँ। तो तुम नींद में से उठकर यह जलपान जल्द से करना। तीसरी पंक्तियाँ देखिए। रची पिराक लड्डू दधियानो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रची तुमही खवाओ, सुरदास पनवारो पाओ। इसका अर्थ है, बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। ये जो गुजिया है, लड्डू है और दही है, ये खाने के पदार्थ है। वह यशोदा मैया अपने बेटे को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही खाने के लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी मैं साथ में लाई हूँ। खा लो मेरे लाल। अपने बेटे को वो कहती है कि खा लो मेरे लाल। माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो। कलेवा, इसका अर्थ यहाँ पर आया है कि जलपान। जलपान यहाँ पर कर, ऊपर ही हमने देखा है कि कलेवा का अर्थ है सुबह का जलपान। जलपान या हम उसे नाश्ता भी कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो तुम यहाँ पर जलपान, तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगा कर तुम्हें खिलाऊंगी और तुम्हारा नाश्ता या खाना हो जाने के बाद मैं तुम्हें पान खिलाने के लिए दूंगी। सूरदास कहते हैं मुझे पान खिलाई मिले। सूरदास जी का यहाँ पर कहना है कि उनके जो आराध्य दैवत है श्री कृष्ण, वे जो यहाँ पर दूसरी पंक्तियों में वह उनका किस तरीके से जलपान करने का जो मनोहर दृश्य उन्होंने देखा है, इसमें खाना खाने के बाद हर तरह के यहाँ पर उनके जलपान में तरह तरह के पदार्थ है। वह सब पदार्थ खाने के बाद श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पान लगाऊंगी या खाने के लिए दूंगी। तो सूरदास जी का यहाँ पर कहना है कि ये जो पान है वो पान श्री कृष्ण के साथ मुझे भी यहाँ पर खाने के लिए मिले, ये इनकी इच्छा है। यहाँ पर यह जो पद्य रचना है समाप्त होती है। इस पद्य रचना में कवि ने यशोदा की जो भी यहाँ पर बाल लीला है या माता यशोदा किस तरीके से बाल कृष्ण की रुचि एक एक करके उसके पास यहाँ पर चीज़ ले जाती है, साथ ही साथ कृष्ण का बाल हट जो है चांद पाने की जो इच्छा है किस तरीके से पूरी करती है। साथ ही साथ वह दूसरी पंक्तियों में अपने हाथ में गुजिया, लड्डू, दही और पूड़ी, अचार, ये सब उसके श्री कृष्ण के जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं वे खाने के लिए वह लेकर आती है और उसे कहती है कि यह जलपान में इसका तुम सबका स्वाद ले लो। अब यहाँ पर इस पद्य रचना में जो नए शब्दार्थ आए हैं उनको हम देखते हैं। पहला शब्द है बोधती, इसका अर्थ है समझाती है। दूसरा शब्द है खये, खाएगा। तो ही, इसका अर्थ है तुम्हें। बासन,
इसका अर्थ है पात्र या बर्तन। गही इसका अर्थ है पकड़। नावे इसका अर्थ है डालते हैं। कलेऊ इसका अर्थ है जलपान या कलेवा। संधानो इसका अर्थ है अचार। जी जय इसका अर्थ है जी रही हूँ। खारीक इसका अर्थ है छुआरा। दाख इसका अर्थ है किशमिश। सफरी इसका अर्थ है अमरूद। खुबानी इसका अर्थ है जर्दालू। सोहारी इसका अर्थ है पुड़ी। पिराक इसका अर्थ है गुजिया जैसा एक पकवान। पनवारो यानी पान खिलाई। यहाँ पर यह पद्य रचना पूरी होती है। मैं इसके जो भी स्वाध्याय है मैं आपको जल्द ही दे दूँगा। धन्यवाद।